हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2024 के सेकंड वीक का करंट अफेयर, यानी कि इसमें हम 8 से 15 सितंबर 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज रहती है। और इस सेशन की खास बात पता है क्या, कि यदि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर को वक्त नहीं दे पाते हैं, यदि आप जॉब वगैरह करते हैं तो ओब्वियसली आपके पास टाइम नहीं होगा, तो इसके माध्यम से आपको एक वीकली कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाता है करंट अफेयर का। एंड सेकंड थिंग कि करंट के साथ साथ बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स भी हम साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं, तो स्टैटिक जीके भी आपका तैयार होता हुआ चलता है। एग्जाम में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर इन दोनों का वेटेज अच्छा खासा रहता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए, टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम में। जो टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं कौन कौन से? एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक है आपका फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, उसके बाद आपका आता है यूएस ओपन। इन चारों टूर्नामेंट को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? ग्रैंड स्लैम। इसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये वर्ष के शुरुआत में होता है और सबसे लास्ट में होता है आपका यूएस ओपन। अभी जो सितंबर मंथ में ख़त्म हुआ है ये है आपका यूएस ओपन और ये एंडिंग ऑफ द ईयर होता है। और ये जो चारों टूर्नामेंट है टेनिस के, इनको ही कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। ठीक, इनको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। इसमें जो विजेता रहते हैं इसमें मेन सिंगल, वेमेन सिंगल, मेंस डबल, वेमेन्स डबल और मिक्स डबल, ये टोटल 5 खिताब होते हैं। कौन कौन से? पुरुष एकल, महिला एकल और पुरुष युगल, महिला युगल और एक आपका होता है मिश्रित युगल। ये 5 खिताब जो होते हैं ये चारों टूर्नामेंट में होते हैं। तो इसमें अभी जो पुरुष एकल का खिताब है ये किसने जीता है? जेनेनिक सिनर, जो कि हैं इटली के। बाकी के हम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें देखिए, ये पुरुष एकल की जो विजेता रहे हैं जेनेनिक सिनर, ये इटली के हैं। इसमें जो उप विजेता रहे हैं टेलर फ्रिट्ज, ये यूएस के हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आरेना सबलेंका ने जीता है, जो कि है बेलारूस की। उप विजेता महिला एकल में कौन रही हैं? जेसिका पेगुला, जो कि है यूएस की। ठीक है, उसके बाद पुरुष युगल की बात करें तो देखिए मैक्स पर्चल और जॉर्डन थॉम्सन, ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता है। महिला युगल की बात करें तो ल्यूडमिला किचेनोक, जो कि यूक्रेन की हैं, और जेलेना ओस्टापेंको, ये लताविया की हैं। इन दोनों महिलाओं ने महिला युगल का खिताब जीता है यूएस ओपन 2024 में। मिश्रित युगल की बात करें तो इसमें देखिए मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। इसमें सारा ईरानी और एंडिया बावतसोरी, ये दोनों इटली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जीता है मिश्रित युगल का खिताब। ये 5 खिताब किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन के। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रैंड स्लैम का एक सेपरेट वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पे आपको मिल जाएगा। आपको सर्च करना है ग्रैंड स्लैम 2024 बाय फ्री एजुकेशन, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है टेनिस के चारों टूर्नामेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने कहाँ पर अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। ओडिशा के चांदीपुर में जो एकीकृत परीक्षण रेंज है ना ITR, यहाँ से अभी अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं तो देखिए ये जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल्स जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक है आपकी क्रूज मिसाइल और दूसरी है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो अग्नि 4 है किस प्रकार की मिसाइल है में भी पूछा जाए तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल अपने रेंज की अन्य विषयों के मुकाबले काफ़ी हल्की होती है और इसका जो वजन है 17,000 किलोग्राम है। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि ये किस प्रकार की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण कहाँ से हुआ है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से हुआ। ये 2 फैक्ट
इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप PDF से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है DRDO के संबंध में कुछ देख लेते हैं। तो DRDO की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ये है आपके DRDO की फुल फॉर्म। इसकी स्थापना की बात करें तो जनवरी 1958 में, 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में लोकेटेड है। अध्यक्ष कौन है DRDO के? DRDO चीफ है वर्तमान में समीर बी कामत। 1 जनवरी को DRDO के स्थापना दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? तो देखिए, जो अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक संगठन है, इसका 101वां पूर्ण सदस्य अभी कौन बना है? तो यह बन गया है नेपाल, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। एडिशनल पॉइंट की बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित, तो इसकी देखिए जो स्थापना है ये हुई है 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान इसकी स्थापना की गई है। और ये जो है भारत और फ्रांस की एक पहल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना। अध्यक्ष इसमें वर्तमान में भारत है और उपाध्यक्ष फ्रांस है। डायरेक्टर की बात करें तो अजय माथुर है, हरियाणा के गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक है। नेपाल जो है अभी 101वां पूर्ण सदस्य बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। साथ ही साथ नेपाल के संबंध में कुछ स्टैटिक पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजधानी काठमांडू है, ये देखिए आप नेपाल की राजधानी मैप में यहाँ पर लोकेटेड है काठमांडू। एक आपने ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा सार्क, सुना है ना, सार्क। इसके बारे में पूछा जाता है कि सार्क जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल की कैपिटल काठमांडू में लोकेटेड है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये है सार्क की फुल फॉर्म। करेंसी यहाँ पर रुपया चलती है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं और प्रधानमंत्री नेपाल के कौन है? KP शर्मा ओली, जो भी कुछ दिनों पहले ही अपॉइंट किए गए हैं। भारत और नेपाल के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, कौन सी? सूर्य किरण। ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, सो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया सदस्य बनाया गया है? तो देखिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है अभी इसका नया सदस्य बना है अल्जीरिया। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो देखिए जो NDB है इसकी स्थापना विकासशील देशों के ब्रिक्स समूह ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जुलाई 2015 में हुई थी। हेडक्वार्टर यहाँ स्थित है चीन के शंघाई में। अध्यक्ष कौन है? दिल्मा रूसेफ। सदस्य देशों की बात करें तो देखिए अल्जीरिया जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ इसमें, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। ये इतने वर्तमान में देश हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य। वर्ष 2021 में बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को बैंक के नए सदस्य के रूप में इंक्लूड किया गया था। अल्जीरिया की बात करें तो देखिए ये कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया यहाँ पर लोकेटेड है। और अल्जीरिया की जो राष्ट्रपति हैं ये भी रिसेंटली बने हैं अब्देलमजीद तब्बानी। करेंसी यहाँ पर चलती है अल्जीरियाई दिनार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? देखिए ओलंपिक की अपेक्षा भारत के लिए जो पैरा ओलंपिक है वो अच्छा रहा है। क्यों? क्योंकि पैरा ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? तो 7 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। टोटल भारत ने जीते हैं 29 पदक, और 29 पदक जीतने के साथ साथ भारत जो है ऑल ओवर रैंकिंग की बात करें तो 18वें स्थान पर हो जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 सिल्वर और 13 जो है कांस्य पदक जीते हैं। इसमें जो ये रैंकिंग रही है इसमें नंबर 1 पे कौन रहा है? तो चाइना नंबर 1 पे रहा है।
चाइना ने कुल 220 पदक जीते हैं, जिसमें 94 स्वर्ण हैं, 76 रजत और 50 कांस्य हैं। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ने टोटल 29 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य शामिल हैं। अदर पॉइंट की बात करें तो देखिए इसका जो आयोजन है कहाँ हुआ है, तो फ्रांस की जो कैपिटल पेरिस है यहाँ पर हुआ है और ये इस बार का 17वां संस्करण था। आयोजन इसका 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक हुआ है। शुभंकर यानी कि मस्कट तो फ्रीजेस रहा है। आदर्श वाक गेम्स वाइड ओपन है और इसमें 22 खेलों में 549 स्पर्धाएं की गई हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में। ठीक है, उद्घाटन समारोह की बात करें तो देखिए 28 अगस्त 2024 को प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और चैम्प्स एलिसीज स्टेडियम में इसका उद्घाटन समारोह हुआ है। उद्घाटनकर्ता कौन रहे हैं, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसका उद्घाटन किया है। समापन समारोह जो है यानी कि एंडिंग कहाँ हुई है, तो 8 सितंबर 2024 को स्टेडियम कौन सा, स्टेड दी फ्रांस। उद्घाटन समारोह और समापन समारोह इन दोनों में जो फ्लैग बियरर होते हैं यानी कि ध्वजवाहक, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक हैं एथलीट भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिम, ये दोनों लोग ध्वजवाहक रहे हैं। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीतिपाल, इन दोनों लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। और देखिए जो 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2028 में होगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें प्रवीण कुमार की, तो देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो अभी देखिए जो एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है रणधीर सिंह को, और ये पहले भारतीय अध्यक्ष हैं, इसीलिए एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। यदि हम बात करें एशियाई ओलंपिक परिषद की, तो इसकी स्थापना हुई है 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कुवैत सिटी, जो कि कुवैत की कैपिटल है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। सदस्य देशों की बात करें तो 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ जो हैं ये एशियाई ओलंपिक परिषद की सदस्य देश हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशिया में खेले जाने वाले खेलों का एक शासी निकाय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो देखिए जो ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन है ये तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर 2024 में जो अभी आयोजित हुआ है, इसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना, ये इसकी थीम है। देखिए भारत की पहली एआई सिटी के रूप में जो यूपी की कैपिटल लखनऊ है ना, इसको डेवलप किया जाएगा, इसका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है, तो देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने सितंबर 2024 में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है गुजरात के सूरत से। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको संबोधित किया है। जन सिंचाई और जन भागीदारी पहल जो है ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार की एक संयुक्त योजना है और इस पहल का लक्ष्य क्या है, तो पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। यहाँ पर हम बात करें गुजरात राज्य की, तो मैप आप देख सकते हैं गुजरात का। देखिए भारत में जो सबसे बड़ी तट लाइन है वो है गुजरात राज्य की, यानी कि कोस्टल लाइन सबसे अधिक गुजरात की है
स्थापना 1 मई 1960 को हुई। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में 10 दिवसीय ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए ओणम जो है यह मनाया गया है आपके केरल राज्य में। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ओणम का जो पर्व है ये केरल का एक प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसको मनाया किसके द्वारा जाता है? तो केरल का जो मलयाली समुदाय है ना, मलयाली कम्युनिटी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्यौहार हर साल अगस्त या सितंबर माह के बीच में मनाया जाता है और इसको लगभग 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम पर्व जो है ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का उत्सव है, जो एक राजा महाबली की कहानी आपने सुनी होगी ना, राजा महाबली की वापसी का स्वागत करता है। केरल में यह मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। त्रिपुरा में एक त्यौहार मनाया जाता है खर्ची पूजा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में भी कुछ दिनों पहले ही अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया है। और गोवा जो है यहाँ पर इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो है ये मनाया गया है आपके गोवा में। ये चारों फेस्टिवल आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए की लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म यानी कि पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? तो देखिए ये जो बन गया है आपका यूपीआई। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीआई की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन के जरिए दुनिया के अग्रणी डिजिटल प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ दिया है। और इस दौरान जो इसमें बढ़ोतरी देखी गई है लगभग 37% की। यूपीआई जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा 2016 में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी कि इंटरफेस यानी कि यूपीआई की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में ज्योति बेरवाल ने महिलाओं की 76 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए अभी जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 चल रही थी, इसमें जो ज्योति बेरवाल हैं इन्होंने महिलाओं की 76 किलोग्राम स्पर्धा में जीता है गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है 2024 में स्पेन के पोंटे वेद्रा म्यूनिसिपल स्पोर्ट हॉल में आयोजित की जा रही है। और अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में कुल 30 भारतीय पहलवानों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में कुश्ती की जो तीनों फॉर्मेट हैं, पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला फ्री स्टाइल, ये तीनों प्रकार की स्पर्धाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डे एंड थीम से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार देखे जाते हैं। तो अभी देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस है ये 7 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो इसमें उद्देश्य और थीम आपको याद रखना होता है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस हर साल सितंबर महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है हालांकि, और यह शनिवार इस बार पड़ा था 7 सितंबर को, इसीलिए यह 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है सितंबर महीने के पहले शनिवार को। लेकिन 2024 में कब मनाया गया और डेट आपसे पूछ ली जाए तो ये आपको 7 सितंबर टिक करना है। ठीक है। थीम की बात करें तो 2024 की जो थीम है, आसमान से गुमनाम नायकों का जश्न मनाना। पहला अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस जो है मनाया गया 2009 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो देखिए अभी ये भी 7 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है ये दुनिया भर में पुलिस वालों के बीच सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है।
2024 की थीम क्या है? पुलिस की अखंडता, जवाबदेही और निरीक्षण। वर्ष 2023 में इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ के समारोह के साथ साथ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाने का जो निर्णय है लिया गया था। इंटरपोल एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये है इंटरपोल की फुल फॉर्म। स्थापना हुई है 7 सितंबर 1923 को। मुख्यालय फ्रांस के लियोन में लोकेटेड है। अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी, ये इनका नाम है। सदस्य देश इसमें है वर्तमान में 195। सबसे ज़्यादा इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है पूछा जाता है, तो फ्रांस के लियोन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो देखिए, भारत और मालदीव के बीच में भी 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत और मालदीव के बीच जो 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता है, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत के जो रक्षा सचिव हैं, कौन है? श्री गिरधन अरमाने ने किया है। ठीक है। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने और चल रही रक्षा परियोजनाओं को तेज करने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है 2024 का कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 सितंबर को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर की जो आबादी है उसको साक्षर बनाने के लिए, प्रयास करने के लिए प्रेरित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया गया है। थीम की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, ये थीम आपको याद रखनी है। और यह दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया है 8 सितंबर 1967 को। ठीक है, यानी कि 1967 को मनाया गया है पहली बार। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाफ मुकाबले में 900 करियर गोल करने वाले पहले दुनिया के पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए, सितंबर 2024 में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये जो है क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबले में 900 करियर गोल करने वाले पहले दुनिया के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी यूट्यूब की वजह से भी चर्चा में थे, क्योंकि इनके बहुत ही जल्दी जो है सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो यूईएफए नेशंस लीग के दौरान पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबले में अपने करियर का 900वां गोल किया है, और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका की 2024 की एआई में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव, इनको भी शामिल किया गया है। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? रेल मंत्रालय है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि इनके पास कुछ और भी डिपार्टमेंट हैं, उनको हम अभी देखेंगे। अभी इनको इसमें शामिल किया गया है। अश्वनी वैष्णव जो है, इनके पास रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये तीनों जो मंत्रालय हैं ये हैं अश्वनी वैष्णव जी के पास। ठीक है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? देखिए, इसका आयोजन अभी हुआ है सऊदी अरब में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसीलिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसमें जो शामिल देशों की बात करें तो इसमें यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत, ये सारे देश जो हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है। भारत की तरफ से जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, इन्होंने भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में हिस्सा लेने वाले 2 दिनों की यात्रा पर जो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, यहाँ पर गए हुए हैं। सऊदी अरब की बात करें तो राजधानी रियाद है, करेंसी यहाँ पर सऊदी रियाल चलती है। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। लोकेशन आप यहाँ पर देखेंगे, एक अरब कंट्री है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है?
तो देखिए ये लॉन्च किया गया है अभी छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल रायपुर की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के वैज्ञानिकों ने देश का जो पहला बायोमार्कर किट है उसको विकसित किया है, जो कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता का प्रारंभिक चरण में ही सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। बात करें हम छत्तीसगढ़ राज्य की, तो देखिए इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 को हुई। एमपी से अलग कर ये एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था। राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और राज्यपाल डोमिन डेका। हालांकि रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का राज्य मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो राज्य मिशन निदेशक है यह नियुक्त किया गया है विनय गोयल को। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। ठीक है, विनय गोयल जो हैं 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनको अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य मिशन का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नोडल मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। इसका उद्देश्य क्या है? किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना, यह है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? भारत का नया वित्त सचिव भी नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो इन्होंने देखिए अभी टीवी सोमनाथन का स्थान लिया है और तुहिन कांत पांडे जो हैं ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिनको भी भारत का नया वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किसे क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल को। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। क्रोएशिया मैप आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये है क्रोएशिया का मैप और ये यूरोप में लोकेटेड एक देश है। राजधानी जग्रेब है। करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। प्रधानमंत्री कौन है? आंद्रेस प्लेनकोविक। ये है क्रोएशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए जो एशियाई राजा गिद्ध हैं इनके लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का जो उद्घाटन है ये हुआ है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने गोरखपुर के कैंपियरगंज रेंज में एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है। और देखिए जो ये गिद्ध है ना, इनको IUCN की जो रेड डाटा बुक आती है ना उसमें रेड लिस्ट किया गया है, यानी कि रेड लिस्ट की कैटेगरी में इनको सूचीबद्ध किया गया है। इनकी जो प्रजाति है ये संकटाग्रस्त श्रेणी में आती है, इसीलिए इनके कंजर्वेशन के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अभी जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है इसका उद्घाटन किया गया है ताकि इनकी जो आबादी है वो बरकरार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो देखिए भी जो विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस है 2024 में ये मनाया गया है 8 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में मनाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को फिजियोथेरेपी के महत्व के बारे में जागरूक करना, यह है इसका उद्देश्य। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2024 की थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है। निचला पीठ दर्द और इसके प्रबंधन और रोकथाम में फिजियोथेरेपी की भूमिका। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस को पहली बार 1996 में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के द्वारा नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी ओडिशा में। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का शिलान्यास समारोह को भुवनेश्वर के इन्फो वैली स्थित पार्क में आयोजित किया गया था। यह इकाई भारत की सेमीकंडक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी में अग्रणी कंपनी RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित की जाएगी और यह जो सुविधा अनुसंधान विकास से लेकर कारखाना संचालक तक
विभिन्न स्तर पर रोजगार के जो नए अवसर हैं उनका सृजन करने वाली है। ओडिशा की बात करें तो देखिए ओडिशा जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई है। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं रघुबर दास। ओडिशा के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं भितरकणिका और सिमलीपाल। 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति जिसका नाम है कैरोटस पाइपरस, इसकी पहचान की गई है? तो देखिए इसकी पहचान हुई है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। इसकी पहचान की गई है, मकड़ी कुछ ऐसी है और इसकी जो इमेज है यहाँ पर देख सकते हैं, नाम है इसका कैरोटस पाइपरस। नेक्स्ट, किस भारतीय मुक्केबाज ने संयुक्त अरब अमीरात जो अल नैन यहाँ पर आयोजित पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है? तो देखिए इनका नाम है दीपाली थापा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा ने संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में पहली एशियाई स्कूल छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। इन्होंने 33 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में यूक्रेन की लियोडामिला वासिलचेंको को हराया है। तो कहाँ की जो है लियोडामिला वासिलचेंको, ये है यूक्रेन की, इनको हराया है दीपाली थापा ने। ठीक है, 33 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट, भारत ने सूखे के संकट के बीच जिम्बाब्वे, जाम्बिया और किस देश को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो देखिए भारत ने भी 3 देशों, जिसमें एक है जिम्बाब्वे, दूसरा है जाम्बिया और तीसरा हो जाएगा मलावी, इनको भी जो है मानवीय सहायता भारत के द्वारा भेजी गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद के लिए 3 अफ्रीकी देश जो है जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता भेजी है। जिसमें जो जाम्बिया है इसको मानवीय सहायता के रूप में 1300 मीट्रिक टन मक्का की खेप भेजी है। मलावी जो है इसको क्या भेजा गया है? तो इसको 1000 मीट्रिक टन चावल। और इस मानवीय सहायता का उद्देश्य क्या है? तो एक घटना है अल नीनो, जिसमें काफ़ी सूखा या फिर किसी स्थान पर काफ़ी बारिश होती है। यह घटना है जिसके कारण होने वाले जो भयंकर सूखे के प्रभाव से निपटने के लिए अफ्रीकी देशों को भारत के द्वारा अभी जो मानवीय सहायता भेजी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे पुनः अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इनको चुना गया है, इनका नाम है अब्देलमजीद तेब्बन। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हालांकि राष्ट्रपति थे अल्जीरिया के, लेकिन इनको अभी रिएलेक्ट किया गया है और इनको मिले हैं कुल मतों का 94.7% वोट। ठीक है, अच्छा ये जो ऑप्शंस है इसमें चारों देशों के जो राष्ट्रपति हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये कहाँ के हैं? ये रूस के राष्ट्रपति हैं। निकोलस मादुरो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। ठीक, और जो रामचंद्र पौडेल हैं ये कहाँ के हैं? ये हैं नेपाल के राष्ट्रपति। ये तीनों जो राष्ट्रपति हैं रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। और देखिए ये हमारी जो ई बुक है यह आप बाई कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो विद्यार्थियों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और सामान्य विज्ञान ये तीनों बुक बाई कर सकते हैं, और जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपकी कोई क्वेरी है ई बुक के रिगार्डिंग तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, तो इसको आप बाई कर सकते हैं एक बार और अपनी परीक्षा को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट, एआई द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं किसके द्वारा किए गए हैं? ये किए गए हैं ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटेन सरकार के द्वारा एआई से उत्पन्न जो खतरे हैं उनको कम करने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और इसका उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकना, जैसे कि गलत सूचनाएं फैलाना या फिर निर्णय लेने के लिए पक्षपातपूर्ण डेटा का उपयोग करना। ये सारे जो प्रोस्पेक्ट हैं इनको ध्यान में रखते हुए ही
अभी ब्रिटेन के द्वारा ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। ब्रिटेन जो है इसकी राजधानी लंदन है। करेंसी यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग चलती है और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है। ठीक है। नेक्स्ट, अरब देश का पहला 12 का परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अरब देश का पहला 12 का परमाणु संयंत्र इसकी स्थापना हुई है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे जो है इस देश की जो आबादी है इसको 25% बिजली की ज़रूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी और इस उपलब्धि के साथ संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला अरब देश भी बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो करेंसी जो है यहाँ पर दिरहम चलती है, राजधानी है अबू धाबी, राष्ट्रपति यहाँ पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। और देखिए जो संयुक्त अरब है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा भारत पार्क बनाने के लिए भी मंजूरी दी गई है। और संयुक्त अरब का जो दुबई है यहाँ पर पहला हिंदू मंदिर जिसका उद्घाटन फरवरी में किया गया था, फरवरी 2024 में। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये गए हुए थे यहाँ के हिंदू मंदिर को उद्घाटन करने के लिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सर्वसम्मत से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए अभी सर्वसम्मति से जो भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनको संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ये जो है 2019 से अभी तक संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, लेकिन इनको आगामी दिनों के लिए भी चुन लिया गया है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत 1976 में संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना की गई थी और इसमें जो है 30 संसद सदस्य शामिल होते हैं। जो 20 सदस्य हैं लोकसभा से आते हैं और 10 आते हैं राज्यसभा से। देखिए जो भारत की संसद है उसके कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक है आपकी लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो इसमें अभी जो लोकसभा और राज्यसभा है इन दोनों से टोटल 30 सदस्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो अभी 2024 में जो वर्ल्ड प्रायोरिटी मेडिकल डे है यह मनाया गया है 14 सितंबर को। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका मेन मकसद यानी कि उद्देश्य क्या है? तो लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूक करना, यह है इसका उद्देश्य। और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2024 की थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है। थीम है प्राथमिक चिकित्सा और खेल। यह दिवस जो है पहली बार 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट, नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए जो नुआखाई उत्सव है इसका आयोजन हुआ है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यह ओडिशा का एक वार्षिक फसल उत्सव है और ये त्यौहार जो है किसानों द्वारा गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद में मनाया जाता है। इस दौरान जो काटी गई फसल है उसकी पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ चावल की जो नई फसल होती है उड़ीसा में उसकी पूजा करते हैं। इसमें जो नुआखाई शब्द है इसमें नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन, यानी कि नुआखाई का अर्थ क्या है? नया भोजन। नेक्स्ट, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो देखिए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया है 11 सितंबर को। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी थीम की बात करें तो इसकी जो थीम है आत्महत्या पर कथ्य बदलना, और इसका उद्देश्य क्या है? तो आत्महत्या को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना, यह है इसका उद्देश्य। पहला विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया था? 10 सितंबर 2003 को स्टॉकहोम में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट, 10 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में किस शहर ने स्वच्छ हवाई सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये जो है पुरस्कार जीता है गुजरात के सूरत ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और देखिए जो इसमें मध्य प्रदेश का जबलपुर है इसको मिला है दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश का जो आगरा है इसको तीसरा स्थान मिला है। ठीक, यह आपको याद रखना है। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान, जिसमें यह जो पुरस्कार है प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर रसद कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए
गतिशक्त विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए जो भारतीय सेना है, इसने जो भारतीय वायुसेना है इसके साथ मिलकर रसद कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गतिशक्त विश्वविद्यालय के साथ एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर किया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो आंतरिक विशेषज्ञता को बढ़ाना और PM गतिशक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसे जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं इनको प्रमोट करना है। ये है इसका मेन मुद्दे। और देखिए जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है, इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं इनका नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो बीच बीच में हम कमेंट सेक्शन में लिखने की बात करते हैं ना, तो इस तरह जो आप चीज़ों को लिखते हैं, लिख देंगे तो एक बार अगर आप ट्राई करते हैं लिखने को, तो ये जो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, तो इन फ्यूचर आपको भूलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आप चीज़ों को लिखते हैं तो ये बढ़िया प्रैक्टिस होती है याद करने के लिए। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने 5 वर्ष पूरे किए हैं। इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, अभी सितंबर 2024 में इसकी 5 सफल वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस पहल के तहत जो छोटे सीमांत किसान हैं इनको 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद में 3000 की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती थी इस योजना के तहत। और ये जो योजना है इसके तहत 23.38 लाख किसानों ने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ये योजना जो है ना, इसमें सबसे अग्रणी जो स्टेट है रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार है। बिहार ने सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किया है इस योजना में, जिसमें लगभग 3.4 लाख पंजीकरण अकेले जो है बिहार राज्य से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भारत में किस देश के साथ ऐतिहासिक सैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने देखिए जो संयुक्त अरब अमीरात है इसके साथ में सैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो परमाणु ऊर्जा संचालन और रख रखाव में सहयोग को बढ़ाना, ये है इस समझौते का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट, किस देश से चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है? तो देखिए चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जो है ये जीता है सीरिया ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है इसके बारे में कुछ पॉइंट देखें तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसे नेहरू कप की जगह पर शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है। इसमें टोटल 4 देश भाग लेते हैं, लेकिन कप के चौथे संस्करण में केवल 3 टीम ही हिस्सा लेती हैं। चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में 3 टीमों भारत, सीरिया और मॉरिशस ने भाग लिया है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट, किसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष है ये अभी राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। और ये ओडिशा कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने अभी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट, US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो देखिए इसमें जो पहला स्थान हासिल किया है वो है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, सेकंड पोजीशन पे कौन है? सेकंड पोजीशन पे है जापान और थर्ड पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इंडिया की बात करें तो देखिए भारत ने इसमें 33वां स्थान हासिल किया है। इसमें जो टोटल कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है 89, यानी कि 89 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो अपना देश भारत है इसने 33वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा बन गया है? सितंबर 2024 में जो काउंटर पॉइंट रिसर्च हुई है इसके अनुसार जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार है ये बन गया है अपना देश भारत।
ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो चाइना है ये पहले स्थान पे है, भारत दूसरे और अमेरिका जो है ये तीसरे स्थान पे हो जाएगा। नेक्स्ट, जैक्सन लेगेसी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो जैक्सन लेगेसी पुरस्कार है इसको जीता है माइक पांडे ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। माइक पांडे को अमेरिका के मैरीलैंड में जैक्सन लेगेसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था और यह पुरस्कार जो है इनके 45 वर्षों की प्रभावशाली कहानी कहने की कला के लिए दिया गया है। और इन्होंने जो कहानी कही है उसमें मोस्टली जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो पर्यावरण संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ही जिक्र किया है, इसीलिए इनको जैक्सन लेगेसी पुरस्कार मिला है किसे? माइक पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए जो साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र और समन्वय प्लेटफॉर्म है ना, इसका उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका मेन मकसद क्या है? तो जो साइबर क्राइम होते हैं उनको कम करना। और ये जो है पहल I4C इसकी स्थापना कब की गई थी? 2018 में गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो देखिए जो 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स है ये आत्मकथा है सुशील कुमार शिंदे की। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने ये जो आत्मकथा लिखी है किसके साथ में लिखी है? तो इन्होंने ये जो आत्मकथा लिखी है रशीद किदवई के साथ में लिखी है और ये इनका जो संस्मरण है इसमें अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। सुशील कुमार शिंदे वर्ष 2012 में भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले दलित नेता भी थे। नेक्स्ट, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर यानी कि SIAM का 64वां वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर का 64वां वार्षिक सत्र है ना, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसको आयोजित करने का मेन मकसद क्या है, यानी कि इसको क्यों आयोजित किया गया है? तो इसका उद्देश्य भारत में ऑटोमोटिव उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए नई जानकारियाँ, शिक्षा, नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना, यह है इसका मेन मुद्दा। और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में हुई। हेडक्वार्टर लोकेटेड है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं कौन? विनोद अग्रवाल। ये हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर के अध्यक्ष। नेक्स्ट, किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सुखोई 30 MKI विमान की 240 AL 31 FP एरो इंजन के लिए 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो देखिए यह समझौता जो है किया गया है रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं कौन? भारत के राजनाथ सिंह है। ठीक, इनके द्वारा ये जो है समझौता किया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं? तो अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 6 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इन 6 लोगों के नाम क्या हैं? तो इसमें है राघवेंद्र पी शंकर, एस द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्यदर्शी संजय सिंह, ब्रजेंद्र चाहर, राजकुमार भास्कर ठाकरे। इन 6 लोगों को अभी सीनियर एडवोकेट्स को एडिशनल जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। जो भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं उनका पद विधि अधिकारी सेवा की शर्तें नियम 1987 के द्वारा शासित होता है। बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की तो देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 124 है ये बिलोंग करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनका नाम DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य में हल्दी परिवार की नई प्रजाति जीनस कर्क्यूमा की खोज की गई है? तो ये खोज जो है नागालैंड में की गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इस्पात मंत्रालय के द्वारा किस स्थान पर ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है?
तो देखिए जो इस्पात मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो अधिक महत्वपूर्ण है, इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री कौन है भारत के? तो इनका नाम है श्री एच.डी. कुमारस्वामी। ठीक, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जहाज INS मालवी और INS मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखिए ये केरल में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए 2024 में जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है ये 11 सितंबर को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? तो यह दिन उन व्यक्तियों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने भारत के जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की थीम 2024 में क्या है? तो 2024 के लिए थीम है वनों और वन्यजीवों का बचाव करने वालों के बलिदानों का सम्मान। यह दिवस पहली बार 2013 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट, सुभी गुप्ता ने राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 60 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने देखिए गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम है सुभी गुप्ता। कहाँ जीता है? राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 60 कैटेगरी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका के कलुतारा में इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में हुआ इसका आयोजन। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। इसके आयोजन करने का मेन मकसद क्या है? तो इसका उद्देश्य है एशिया भर में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का नेटवर्क बनाना। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसमें जो मुख्य अतिथि हैं कौन? फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान श्री बाईचुंग भूटिया। यहाँ पर बाईचुंग भूटिया के नाम से एक चीज़ याद आ रही है क्या? कि देखिए जो बाईचुंग भूटिया हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये हैं फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान। तो ये ओबियसली फुटबॉल से संबंधित होंगे। तो एक फुटबॉल का जो स्टेडियम है बाईचुंग भूटिया के नाम से, ये कहाँ बनाया गया है? सिक्किम राज्य में बनाया गया है। ये एडिशनल पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2034 तक 500 मिलियन स्टील उत्पादन करने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड सीढ़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है प्रशांति राम ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, नौसैनिक अभ्यास ओसन 2024 किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो एक नेवल एक्सरसाइज है, शुरू की गई है रूस के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इस अभ्यास में 400 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां साथ ही साथ सहायक जहाज जो है भाग लेंगे। रूसी नौसेना बलों ने जो प्रशांत और आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर में ये जो अभ्यास है ओसन 24 इसका आरंभ किया है। रूस की हम बात करें यदि, तो देखिए जो रूस है ये 2 कॉन्टिनेंट कौन कौन से? एक है एशिया और एक है यूरोप। ये 2 कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश हो जाता है रूस। और ये जो एशिया और यूरोप ये दोनों कॉन्टिनेंट में जो रूस का हिस्सा पड़ता है उसको सम्मिलित रूप से यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यूरेशिया जो है ये इसका सम्मिलित रूप है। और एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है? तो एक है आपका यूराल पर्वत, यह अलग करता है एशिया से यूरोप को। रूस की राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूसी रूबल चलती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और मिखाइल मिशस्टिन यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो देखिए जो पाटा गोल्ड अवार्ड है ये केरल के टूरिज्म को मिला है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। केरल के पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में यह अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन ने जो है ये भारत के सहयोग से
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे वित्तीय और पेशेवर सेवाओं के सहयोग को मजबूत करने के लिए डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने आदिवासी छात्रों के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो देखिए, जो आदिवासी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये विश्वविद्यालय जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है ना, यहाँ से कुछ याद आ रहा होगा कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ है ना 2024 का, इसका आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। ये आपको एडिशनल पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो फास्ट ट्रैक विशेष अदालत स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में एक दुर्घटना हुई थी। एक डॉक्टर के साथ में रेप केस हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी कारण अभी जो पश्चिम बंगाल है इसके द्वारा अभी ये जो पॉक्सो फास्ट ट्रैक विशेष अदालत है इसको स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। ठीक है, ये जो पॉक्सो है ना, ये यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है और ये कब आया? तो 2012 में इसको लाया गया था। यह कानून बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए बनाया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं कौन? ममता बनर्जी है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो ये बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सुश्री ए मडिन मेकलाई है। टैगलाइन बैंक के लिए अच्छे लोग, ये टैगलाइन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो ग्रेटर नोएडा है ना, यहाँ पर अभी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इनके द्वारा 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। इस सम्मेलन में जो विश्व की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इसका जो विषय है ये क्या है? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर में भी एग्जाम में पूछी जाए थीम, और इसका आयोजन 11 से 13 सितंबर तक किया गया। थीम हो सकता है इंपॉर्टेंट है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ये थीम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो देखिए, नई दिल्ली में जो नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया गया है किंजरापू राम मोहन नायडू के द्वारा। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। ठीक है, और ये जो नागरिक उड्डयन पर पहला एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो है इसका आयोजन 2018 में चीन के बीजिंग में हुआ था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में पहली बार किस देश को सदस्य के रूप में स्थान मिला है? तो फिलिस्तीन को मिला है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि जो फिलिस्तीन है ये यूनाइटेड नेशन का पूर्ण देश नहीं है, लेकिन अभी इसको 79वें सत्र में पहली बार स्थान मिला है। यहाँ पर यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1945 में हुई है और इसके 5 अंग हैं, उसमें से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। स्थापना इसकी भी 1945 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। वर्तमान देश कितने हैं? 193 हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अकुर्ली पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, जो अकुर्ली पुल है इसका उद्घाटन पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। इस पुल का उद्घाटन करने से जो ये मेन रोड है ना, इस पर ट्रैफिक कम होगा, इसीलिए इस पुल का उद्घाटन जो है बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट,
कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट जो है उनको यदि हम डिस्कस करें तो मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और आयुष जो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धि, सोवा, रिगपा और होम्योपैथी, ये है आयुष की फुल फॉर्म। आयुष मंत्रालय वर्तमान में है किसके पास में? तो देखिए वर्तमान में जो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं इनका नाम है श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव, इनका नाम याद रखना है आपको। ये है वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने कहां पर भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी यानी कि इंडेक्स 2024 की मेजबानी की है? तो देखिए जो राजस्थान का जोधपुर है ना, वहां पर भारतीय वायुसेना के द्वारा भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी की मेजबानी की गई है। बात करें हम भारतीय वायुसेना की, तो देखिए जो भारतीय वायुसेना है इसकी स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी जी। नेक्स्ट, किस राज्य ने पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 लघु सिंचाई टैंकों के पुनर्उद्धार के लिए कुल 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी है? तो देखिए जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु ने पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 लघु सिंचाई टैंकों के पुनर्उद्धार के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करेगा? तो देखिए अभी जो है देखा गया है काफ़ी बच्चे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। उसमें होगा क्या कि जो रेडिएशन है स्क्रीन को देखने से बच्चों के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है कार्टून वगैरह देखा करते हैं, इससे उनके एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज़, इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली 16 साल ये जो है न्यूनतम अवधि निर्धारित की है बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेके। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी कैनबरा है। करेंसी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है। प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बनीज़। ये मैप आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला उत्पादन रियायत हासिल किया है? तो ये जो है ये हासिल किया है संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अभी ये जो है ओमान का एक स्थान है सलाला, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। और इसके बारे में एडिशनल पॉइंट की बात करें तो ये इस बार का 5वां संस्करण है। ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और ओमान के बीच में की जाती है। इस अभ्यास को 2015 से हर 2 साल में एक बार भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन जो है 13 से 26 सितंबर 2024 तक किया जाएगा। इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी में 60 कर्मी शामिल हैं और इसका जो प्रतिनिधित्व है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। नेक्स्ट, आर रविंद्र को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो आर रविंद्र हैं इनको आइसलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें हम आइसलैंड की तो मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइसलैंड जो है ये एक नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्डिक देशों की श्रेणी में आता है। राजधानी जैविक है। करेंसी यहाँ पर कोना और राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटेड है। देखो बहुत सारे इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं, इंडेक्सेस एंड रैंकिंग आपने पढ़ा भी होगा। अभी जो हमारा ये चैनल है फ्री एजुकेशन, यहाँ पर भी आपको एक वीडियो इंडेक्स एंड रैंकिंग की मिल जाएगी। तो जो रैंकिंग जारी की जाती हैं
आप कमेंट सेक्शन में ये लिखोगे कि कौन सी रैंकिंग में आइसलैंड जो है ये टॉप पोजीशन पे है। बहुत सारी रैंकिंग में जो है आइसलैंड टॉप पे रहता है, तो आपको ये लिखना है कि शीर्ष पे आइसलैंड कौन कौन से इंडेक्स या फिर रैंकिंग में है। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है। देखिए, जो दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय 2024 में मनाया गया है दिवस, ये मनाया गया है 12 सितंबर को। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। दक्षिण सहयोग के लिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 2011 में मनाया गया था। इस बार की थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है। थीम है दक्षिण सहयोग के माध्यम से बेहतर कल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो देखिए, यह जो योजना है इसकी शुरुआत की गई, इसका नाम है पीएम ई ड्राइव योजना, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पीएम ई ड्राइव योजना जो है ये 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एक योजना है। इसका उद्देश्य ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में तेजी लाना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना और परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। पीएम ई ड्राइव की फुल फॉर्म क्या है? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांस। ये जो है पीएम ई ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, भारत ने किस स्थान पर कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLS RSAM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो यह किया है ओडिशा के चांदीपुर से। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो VLS RSAM है इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये जो परीक्षण है ये DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने दीमापुर, चुमोकेदिया और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट को लागू करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, यह जो निर्णय है नागालैंड राज्य के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, रंगीन मछली ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, जो रंगीन मछली ऐप है ये लॉन्च किया गया है राजीव रंजन सिंह के द्वारा। राजीव रंजन सिंह जो है इनके पास वर्तमान में भारत का केंद्रीय मत्स्य पालन जो मंत्रालय है ये है, और इनके द्वारा जो ये व्यावसायिक मछलियाँ हैं यानी कि जो डेकोरेशन के लिए पाली जाती हैं, इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और इनके बारे में जो केयरनेस है वो कैसे हो, रख रखाव के लिए ये जो रंगीन मछली ऐप है ये डेवलप किया गया है। ठीक। नेक्स्ट, जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्रभूमि का दोहन करने के लिए पहला टील कार्बन अध्ययन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो अपने देश भारत के द्वारा पहला टील कार्बन अध्ययन जो है ये शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, जो ये अध्ययन है ये राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। टील कार्बन है क्या? तो ये गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्रभूमि में संग्रहित कार्बन को संग्रहित करता है, जिसमें जो वनस्पति, माइक्रोबियल, बायोमास और कार्बनिक पदार्थों में पाया जाने वाला जो कार्बन है वो शामिल होता है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज वगैरह से निकलती है ना, जो वायुमंडल के लिए हार्मफुल होती है ना, उनको नियंत्रित करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और देखिए, जो 2024 तक भारत में रामसर स्थल हैं ये महत्वपूर्ण हैं। ये वर्तमान में अभी जो अगस्त 2024 तक कितने हैं? 85 हैं। 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, जो 63 नंबर का सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। किस देश को नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार घोषित किया गया है?
तो ये भारत को घोषित किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है? तो ये है आपकी आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? तो देखिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके चौथे चरण को अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में असंबद्ध गांवों को अच्छी सड़क कवरेज देना। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट, 28 सितंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का जुर्माना लगाया गया है? तो देखिए जो आरबीआई की गाइडलाइन है उनका वायलेशन करने के लिए अभी जो दो बैंक हैं, एक है एचडीएफसी बैंक और एक है एक्सिस बैंक, इन दोनों पर 1 करोड़ या इससे अधिक का जो जुर्माना है लगाया गया है। एचडीएफसी बैंक ये भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और देखिए यह जो जुर्माना है इसमें जो एचडीएफसी बैंक है इस पर 1 करोड़ का लगाया गया है। साथ ही साथ जो एक्सिस बैंक है इस पर 1.91 करोड़ है। हालांकि ये लगभग 2 करोड़ रुपए के लगभग जुर्माना लगाया गया है। जो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 है, यह आरबीआई को भारत में बैंकों का नियामक बनाता है और बैंक आरबीआई के जो नियम हैं और उनको उल्लंघन करने पर उनको जो पेनल्टी वगैरह है बैंक लगा सकती है इसी अधिनियम के तहत। बात करें हम आरबीआई की, देखिए इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं इनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। देखिए जो आरबीआई है भारत का केंद्रीय बैंक है। ये विभिन्न प्रकार के जो बैंक हैं उनको ऋण वगैरह देता है। साथ ही साथ जो बैंक से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको रेगुलेट करता है और जो इन्फ्लेशन वगैरह की स्थिति आती है तो उसमें भी आरबीआई के कार्य होते हैं कि उनको संतुलित किया जाए। उसमें बॉन्ड वगैरह जारी किए जाते हैं जो मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा संकुचन की स्थिति आती है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 को हुई। हेडक्वार्टर जो है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और अमिताभ चौधरी जो है एमडी एंड सीईओ हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। एमडी एंड सीईओ की बात करें तो शशिधर जगदीशन, ये हैं एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ। और देखिए जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा भारत का बैंक है ये है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए मिशन मौसम की शुरुआत की है? तो देखिए जो मिशन मौसम है इसकी शुरुआत आगामी 2 वर्षों के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा और इसमें जो है लगभग 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा और ये जो है किसके द्वारा लागू किया जाएगा? तो केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करेगा। नेक्स्ट, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया पोलरिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो देखिए जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की प्राइवेट सेक्टर की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा ही अभी पोलरिस डॉन मिशन को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही जवाब। यह दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक होगी। इसमें स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इस मिशन की क्रू ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास जिसमें हमने 90 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें।
Thank you so much for watching this. Have a nice day. See you soon with the next video.